पहली बात तो यही है कि हाथापाई करना किसी से साथ ये ज़रूरी नहीं होती। अगर आपने वो पूरा दृश्य देखा तो वो जैसे बनियर और टॉवल में बाहर आए, पहले उधर ही सस्पेंड होने चाहिए थे, क्योंकि वो अश्लील दृश्य दिखता है। दूसरी बात अगर देखें तो ये जो मुक्का मारी है, हाथापाई करनी है, आप विधायक हो, आप हाउस में ये विषय ला सकते हो। आपकी पार्टी जो है, आपकी चुराई हुई पार्टी जो है, जो चुराया हुआ नाम है, चुराया हुआ चिन्ह है, जो पूरी चोर गैंग है अलीबाबा की, वो तो सत्ता में है। तो अगर आप ही का नहीं सुन रहे तो जनता क्या अपेक्षा करेगी? क्या हर कोई हाथापाई पे आ जाए? एफडीए की टीम बीते 6 घंटे से एमएलए कैंप पर है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक जांच में अनियमितता पाई गई। तो यही एफडीए की टीम जो मैंने कल विषय उठाया ना, जो क्लाउड किचन है, जो आम जनता जिस क्लाउड किचन से खाना खाती है, उस पर भी जाके जांच करें। नहीं, उनको तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए। लड़ाओ उनको, वहाँ जाके बांग्लादेश भेजो, हिंदुओं की वहाँ संरक्षण कीजिए। लेकिन ये मार्शल आर्ट और ये सारी मस्ती, मार्शल आर्ट एक बहुत ही एक डिसिप्लिन आर्ट है, ये एक बहुत ही मेडिटेटिव आर्ट है। उसको आपकी मस्ती से या आपके जो गुर्मी है उसके साथ कृपया ना कंपेयर कीजिए। तो हाउस में उठाइए ना विषय को, हाउस में लाइए विषय को, कॉन्ट्रैक्टर को जेल में डालिए। लेकिन आप क्यों ऐसे कर रही है? नहीं, दुख इसी बात का है ना कि पिछले 11 साल से भाजपा की सरकार केंद्र में भी है और महाराष्ट्र में भी है। और अगर सरकार ऐसे होते हुए हिंदू खतरे में आया तो फिर भाजपा किस काम की? जो चुनाव में विभाजन करते हैं, हिंदू खतरे में है, बटेंगे तो कटेंगे वगैरह सब करके, और आपकी सरकार जब इतनी मजबूत सरकार है, आप ही की सरकार की नाक के नीचे अगर ये सारी चीज़ें होने लगी है, आपको दूसरे एक किसी मजहब की या किसी धर्म की आलोचना करनी पड़ती है, उनके जो धार्मिक स्तर है वो गिराने पड़ते हैं, तो आप क्या काम के हो? जैसे कल लोढ़ा साहब ने मुझे ट्वीट करके कहा है कि कुर्ला में ITI में जो 9000 पेड़ काटना चाहते हैं, वो क्यों काटना चाहते हैं? क्योंकि वहाँ रोहिंग्या और बांग्लादेशी बढ़ रहे हैं। क्या उन्होंने जाके देखा है कि वो रोहिंग्या है? क्या उन्होंने जाके देखा है कि वो बांग्लादेशी है? और अगर है तो कब आए, कैसे आए? बॉर्डर की सुरक्षा किसके हाथों में है? आप ही के केंद्र सरकार के हाथों में है। तो क्या आप फिर राज्य के या देश के रक्षा मंत्री पे आरोप लगा रहे हो लोढ़ा साहब? क्या आप देश के गृह मंत्री पे आरोप लगा रहे हो कि आप फेलियर हो? कि आप राज्य के गृह मंत्री पे आरोप लगा रहे हो कि आप फेलियर हो? लोढ़ा साहब अभी ये बताए, और हम भी ये विषय पूछना चाहते हैं, मैं CM साहब को भी खत लिखने वाला हूँ कि जो लोढ़ा साहब आरोप लगा रहे हैं या कह रहे हैं इतने पूरे जानकारी के साथ कि वहाँ कुर्ला में ITI के बाहर बांग्लादेशी घुसे हुए, रोहिंग्या घुसे हुए हैं, क्या वो ये कहना चाहते हैं कि आपकी सरकार फेलियर है? और क्या फिर जैसे ट्रंप ने वहाँ से इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया, क्यों ना फडणवीस साहब ऐसे डिपोर्ट करते हैं? राहुल गांधी बिहार में है, भारत बंद का प्रोटेस्ट चल रहा था, उसी दौरान उनके प्रोटेस्ट के दौरान इलेक्शन कमीशन मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। तो और क्या कहें? इलेक्शन कमीशन भाजपा के दफ्तर में काम करता है। इलेक्शन कमीशन हमारे देश में जो प्रथा परंपरा प्रतिष्ठा चलती आई है चुनाव की, उसी की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन भाजपा के ऑफिस से ही सारे ऑर्डर्स लेता है। इलेक्शन कमीशन ने हमारे पार्टी को चुराने के लिए भाजपा को मदद की है। जिस इलेक्शन कमीशन ने हमारे संविधान का अपमान किया, जिस इलेक्शन कमीशन ने हमारे लोकतंत्र का अपमान किया है, धज्जियां उड़े हैं, क्या उनकी आरती करें हम? नहीं, मैंने देखा नहीं, इसको तो देखना पड़ेगा। नहीं, मुझे जानकारी नहीं, तो उस पर ज्यादा नहीं पता। ये होने के बाद आते हैं। बिल्कुल, वोटों की चोरी हरियाणा में हो, मध्य प्रदेश में हो, महाराष्ट्र में हो या बिहार में हो, ये सारी जगह बीजेपी वोटों की चोरी करती है। उन्होंने अभी तो जो एक आर्टिकल लिखा था, CM साहब को रिप्लाई देना पड़ा है। और अगर आप देखिए, अगर ये वोटों की चोरी नहीं करते और असल में जनता की सरकार होते तो जनता की सुनते। तो रात को JCB क्यों भेजे थे? रात को क्यों दीवार तोड़ रहे थे? रात को क्यों पेड़ उखाड़ रहे थे? ये भी जवाब दें, क्योंकि वो बिल्डर मेंटालिटी से चलते हैं।
है।